हेलो, जब आप वोट देने जाएं तो इन आधार पे वोट मत दीजिएगा। सारे फ्रेंड्स जिसको वोट दे रहे हैं मैं तो उसी को वोट दूंगा ना। नहीं, आपका अपना दिमाग है। हमारे ना मम्मी पापा जिसको बोलते हैं ना, हम तो उसी को वोट देंगे। मुन्ना 18 साल की इसीलिए तो हुए हो कि मम्मी पापा से अलग सोच सकते हो, फैसले भी ले सकते हो। सोशल मीडिया पे या मीडिया पे किसको बहुत अच्छा और किसको बुरा कर रहे हैं, इस बेसिस पे भी अपना वोट मत दीजिएगा। और प्लीज़ सिर्फ इसलिए वोट नहीं देना है कि वो उंगली पे निशान बहुत कूल लगता है। पर्सनालिटी कूल बनानी है यार। उंगली पे तो निशान लग जाएगा, लेकिन अगर सोच के जाएंगे कि वोट किसको देना है तो पर्सनालिटी कूल हो जाएगी। हमारी जनता तो बिरयानी, कबाब, शराब 500-1000 रुपए में अपना अमूल्य वोट बेच देती है। आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि यही पता चलता है कि वो कौन से लोग हैं जिनकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है और कौन है जागरूक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। आप तो मेरे रिस्पॉन्सिबल वाले दोस्त हैं। तो ये तो हो गए वो फैक्टर्स जिनको बिल्कुल कंसिडर नहीं करना चाहिए जब हम वोट देने जा रहे हैं। लेकिन अब वो पॉइंट्स जो हमें मदद करेंगे इन डिसाइडिंग कि हमें वोट किसको डालना चाहिए। सबसे पहले अपनी लिस्ट बनानी है। मेरे विकास के लिए, मेरे डेवलपमेंट के लिए मुझे किन किन पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फिर मैं देखूंगी वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके मैनिफेस्टो में इन पॉलिसीज़ का जिक्र है, क्योंकि अपना टाइम तो तब आएगा जब वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी जिसमें ये पॉलिसीज़ हैं। लेकिन पता तो करना पड़ेगा ना कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में ये पॉलिसीज़ हैं जो मुझे चाहिए। विच ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यार। 99% जनता किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ती ही नहीं है। भैया, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ी मेहनत से मैनिफेस्टो नाम की एक चीज़ बनाती हैं जिसमें उनकी पॉलिसीज़ प्लान का जिक्र होता है कि अगर वो पावर में आए तो अगले 5 साल वो क्या करेंगी। हमें जब तक वो पता ही नहीं होगा तब तक हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है। तो उनका मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए। उनका मैनिफेस्टो उनकी वेबसाइट पे मिलेगा, उनके सोशल मीडिया वेरीफाइड हैंडल्स पे मिलेगा। जैसे ही हमको पता चलेगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी का विजन क्या है, वो हमें हमारे देश को आगे कैसे लेके जाएगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये अपने नेताओं की जी हजूरी करने से क्या फ़ायदा होगा भाई। उनके अप्रेजल का टाइम आ गया है। हमारे एरिया में, हमारे रीजन में, हमारे क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, उनकी रिपोर्ट कार्ड हमारे हाथ में है। तो अगर उन 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो शायद किसी और को लाना चाहिए। एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड परहैप्स यू वुड वांट टू वोट फॉर द सेम कैंडिडेट। लेकिन वो अप्रेजल करना ज़रूरी है, वो रिपोर्ट कार्ड बनानी ज़रूरी है। सोशल, इकोनॉमिक, ह्यूमन, तीनों डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इलाके के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका एजुकेशनल और क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक ज़रूर कर लें। मतलब उनका जो पास्ट है उसमें उन्होंने बहुत सारे क्राइम तो नहीं कर रखे थे। हो सकता है अभी कोर्ट से बाहर हैं, हो सकता है अभी उन पे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर पहले भी कुछ है तो सोचने वाली बात है। या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो इतना चेक करना तो बनता है ना। हर इंसान के ना कुछ वैल्यूज़ होते हैं, सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, एक कॉन्शियंस होता है, ज़मीर होता है। अब देखिए वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके साथ आपका दिल कह रहा है कि आपको जाना चाहिए। अपना दिल बता देता है, या तो ये बता देता है कि किसको वोट नहीं देना है, या ये बता देता है किसको वोट देना है। तो अपने दिल की सुननी बहुत ज़रूरी है। आपका दिल बहुत सारे शोर में भी ना आपको सही बताएगा, मगर दिल, शायद दिमाग नहीं। सच तो ये है कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन और अपना संविधान नहीं जानते हैं। हमने ये तब पढ़ा था जब हम स्कूल में थे, क्लास में थे, अच्छे मार्क्स आ जाएं इसलिए प्रीएम्बल बस रट लिया था। बट शायद हमें नहीं पता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर हमें एज अ मुल्क तरक्की करनी है तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, वो सोशल पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा सा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन से दूर जाएगी वो देश को आगे लेके नहीं जा पाएगी। और हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपनी पॉलिसीज़, अपना सारा प्लान कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बनाएगी, वो शायद हमें बेहतर तरीके से आगे लेके जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है।
हमारे देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल, सबसे बड़ा त्योहार इलेक्शंस है। और कभी कभी हम कहते हैं यार हम वोट करें, इससे क्या फ़ायदा होता है, एक वोट से कुछ नहीं होता। भाई आपके वोट देने से ना मेरा फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, आपका फ्यूचर बदल सकता है। हम ये बात ही नहीं समझते। इलेक्शन इज़ लाइक अ गेम ऑफ क्रिकेट यार, लास्ट बॉल पे क्या बदल जाएगा कुछ नहीं पता चलता। आपका वोट देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी ड्यूटी भी है और ये हमारा राइट भी है। इसलिए प्लीज़ इस बार आपको वोट देना है, चाहे यही ना समझ में आए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को देना है। देयर इज़ एन ऑप्शन कॉल्ड नोटा, उसे ही दबाने के लिए वोट देना ज़रूरी है।